मैं एम गौतम हर रविवार आपके बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आपको पता है कि मोटिवेशनल स्टोरी जो है आपको शस्त्र और शास्त्र ज़्यादा कारगर होता है। हमारे महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, विलियम्स सबों ने मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से पूरे अपने जीवन काल को सफल बनाया, अपने जीवन को बदल लिया। ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेशनल स्टोरी से हमें मिलती है। आप एक बार अवश्य सुने। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाने का कोशिश करें। हाय, मेरे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। आप सबों के बीच मोटिवेशनल वीडियो मैं हमेशा हर रविवार को लेकर आता हूं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बात है कि एक रामू नाम के बड़ा सज्जन व्यक्ति अपने गांव में रहते थे। उनके गांव के पास एक बहुत बड़ी सी पहाड़ थी और हमेशा वह सुबह में उठकर पहाड़ पर चढ़कर उसके चोटी पर बैठते थे। हमेशा सुबह एक्सरसाइज और टहलने का काम किया करते थे। हर दिन की भांति जब वह सुबह अपने घर से निकल रहे थे तो उसके छोटू बेटा सोनू ने बोला कि पापा, आज हम भी आपके साथ पहाड़ की चोटी पर घूमने जाएंगे। पापा ने मना किया। रामू ने मना किया कि बेटा, पहाड़ की जो रास्ते हैं बहुत कठिन है। कई बड़े पत्थर पड़े हैं और एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है, इसलिए छोटे बच्चे को जाने में बहुत समस्या है, तुम नहीं जाओ। बेटा बहुत जिद करता है। रामू सोच में पड़ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। रामू अपने बेटे को हाथ जोड़ से पकड़ता है और पहाड़ की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे वह पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान है जिससे उसके बेटे सोनू जाकर पत्थर में टकरा जाता है। सोनू बहुत ज़ोर से चीखता है, आह आह, यह क्या हुआ। जब यह आवाज़ निकालता है तो रिटर्निंग आवाज़, पत्थर की चोटी से रिटर्निंग आवाज़ आता है, आह आह, यह क्या होगा। इस तरह सोनू जो है उसको बहुत गुस्सा आता है कि हमें चोट लगा है और कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर वह कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। पुनः आवाज़ सुनाई पड़ता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। वह अपने पिता से बोलता है कि पापा, जब हमें चोट लगी है, पत्थर से मेरे पैर टकराए हैं तो मुझे दर्द हो रहा है और कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। पापा, उसके रामू जो है से चुपचाप रहते हैं। पुनः थोड़ी देर बाद उसके पापा बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पुनः सुनाई पड़ता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वह अपने पिता को बोलता है कि पापा, ये कौन सी रीत है कि मुझसे वह नफ़रत करता है, मुझे चिढ़ा रहा है और आपको वह प्यार करता है, आपको आई लव यू बोलता है। पापा ज़ोर से खिलखिला कर हंसते हैं, बोलते हैं, बेटा, यह तुम्हारी ही आवाज़ है। तुम जिस तरह अपनी आवाज़ को प्रकट करता है वही पुनः सुनाई पड़ता है। यहाँ पत्थर से और पहाड़ की चोटी से हम सबों का ही आवाज़ टकराकर हमें पुनः वापस सुनाई पड़ता है। यहाँ दूसरा कोई नहीं है। वह पुनः इस बात को समझकर आगे बढ़ता है और पहाड़ की चोटी पर जा बैठता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा देखो,
आप अपने जीवन में जिस तरह आप अपने आप को व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचोगे तो अच्छे बन जाओगे, अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा बन जाओगे। इस तरह वह पुनः खिलखिलाकर हंसता है और वह भी बोलता है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पुनः उसे सुनाई पड़ता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बेटा सारा बात समझ जाता है और वह अपनी ज़िंदगी में अच्छाई कदम बढ़ाने की ओर सोचने लगता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा हमें जीवन में अच्छा सोच, अच्छी नीति और अच्छे कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस तरह इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अपने मन में अच्छी बातों को रखना चाहिए। जय हिंद।